एक समय की बात है जब तारापुर नाम के गांव में लोग बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। उस गांव में लड़कियों का एक ग्रुप था जिसमें सरिता, मेघा, कविता और आरती थे। ये चारों बड़ी ही पक्की सहेलियां थीं। ये हमेशा साथ ही रहती और कहीं भी जाना होता तो साथ ही जाती थी। एक दिन की बात है जब चारों सहेलियां कुएं पर पानी भरने जाती हैं। सारी लड़कियां मेघा के बालों की तारीफ करने लगती हैं। दरअसल मेघा के बाल बहुत ही लंबे और घने होते हैं। ऐसे बाल पूरे गांव में किसी भी लड़की के नहीं होते। मेघा को भी अपने बालों से बहुत ही प्यार होता है। वो अपने बालों का बड़ा ही ध्यान रखती है। काश मेरे बाल भी इतने लंबे और घने होते, पर मेरे बाल तो बढ़ते ही नहीं। तुम ऐसा क्या करती हो मेघा, जो तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, बस सरसों का तेल लगा कर रखती हूँ। तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हारे बाल भी लंबे, घने और काले हो जाएंगे। सब लोग मेघा के बोलने पर ऐसा ही करती हैं, पर काफी दिनों बाद भी उनके बाल ऐसे के ऐसे ही होते हैं। किसी के भी बाल इंच भर भी बड़े नहीं होते। सबको बड़ा ही गुस्सा आता है। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग गांव के बारे में जानने के लिए किसी न्यूज चैनल से आते हैं। वो वहाँ गांव के लोगों का रहना सहना, खाना पीना और हर चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चैनल वालों के साथ एक लड़का भी आया होता है जो बेहद ही सुंदर होता है। वो पूरे गांव में एक एक आदमी के पास जाकर गांव के बारे में जानने की कोशिश करता है। उस लड़के का नाम रोहित होता है। एक दिन रोहित गांव के कुछ लड़कों से बातें कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर मेघा पर पड़ती है। रोहित उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इतने लंबे और सुंदर बाल, ऐसे बाल तो मैंने कभी नहीं देखे। और ये लड़की भी कितनी सुंदर है। रोहित जब मेघा को देख रहा होता है तब मेघा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है। अचानक आरती की नजर रोहित पर पड़ती है और वो बोल पड़ती है, ये लड़का कितना सुंदर है ना। कौन लड़का? अरे वो जो वहाँ खड़ा है, शायद यही वो लड़का है जो शहर से आया है। माँ बता रही थी कि बहुत ही सुंदर है, और माँ सच ही बोल रही थी। अरे पर ये तो बस मेघा को ही देखे जा रहा है, हमें तो देख ही नहीं रहा। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम लोग, चलो जल्दी चलो यहाँ से। मेघा उस लड़के को एकदम नजरअंदाज कर देती है। ये देख रोहित मेघा की तरफ और आकर्षित होने लगता है। ये तो सुंदर होने के साथ साथ बड़ी शर्मीली और इज्जतदार भी लगती है। काश ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। मेघा सबको जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है, पर रोहित उसे नहीं भूलता। वो अगले दिन उसका पीछा करने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मेघा उसकी तरफ देखती भी नहीं है। रोहित फिर मेघा से बात करने के लिए उसकी सहेलियों की मदद लेने की सोचता है। जब मेघा उनके साथ नहीं होती तो वो उनके पास जाता है। सारी लड़कियां बड़ी ही खुश हो जाती हैं। ऊपर से रोहित उनसे मेघा के बारे में पूछने लगता है। क्या हुआ आप लोगों को? बताओ ना उस लड़की के बारे में। क्या नाम है उसका? और कहाँ रहती है? करती क्या है? और बाकी सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं उसके बारे में। अरे ऐसा क्या है उस लड़की में वैसे? उसके लंबे काले घने बाल। सच बताऊं तो मैं बचपन से ही अपनी माँ से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके लंबे लंबे बाल हों और वो बड़ी ही खूबसूरत हो। वो अमीर हो या गरीब, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। तो तुम्हें मेघा इतनी पसंद आ गई है क्या?